टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट करिए लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। तो डेफिनेशन इनकी 3-4 हैं, तो लाइन वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होते हैं, फिर सेट्स पे आएंगे हम। तो अगर मैं आपको दो वेक्टर दूं, सपोज एक वेक्टर u है और एक वेक्टर v है, और हमें चेक करना है कि इज दे आर ऑर्थोगोनल और नॉट, कि u v के ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो u इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू v इफ u की v के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए 0। जैसे हम देखो सिंपल सा, हमारे पास अगर वेक्टर्स दिए होते थे तो हम ये कह देते थे ना u डॉट v अगर 0 आ रही है तो u इज परपेंडिकुलर टू v। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि अगर u की v के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि u v के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स ऑर्थोगोनल ही है। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट या फिर इनर प्रोडक्ट वो 0 आ जाती है देन द वेक्टर्स आर नोन एज ऑर्थोगोनल। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। फिर उसके बाद अगर मान लो एक तो सेट है और एक वेक्टर है, आपको चेक करना है कि वो जो पूरा सेट है वो एक वेक्टर के ऑर्थोगोनल है या नहीं है। अब यहाँ पर तो क्या थे, टू वेक्टर्स थे, दोनों के दोनों वेक्टर्स की कंपैरिजन कर रहे थे हम। अब क्या करेंगे, ये एक पूरा सेट दे दिया मैंने आपको, सपोज W, और ये एक वेक्टर है V। अब ये चेक करना है कि ये पूरा सेट इस V के साथ ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो एवरी एलिमेंट की इसके साथ इनर प्रोडक्ट निकाल के देखो, सबकी 0 आनी चाहिए, तभी इस सेट को आप क्या कहोगे, इसके ऑर्थोगोनल है। जैसे कि यहाँ पे U1 है तो U1 की V के साथ इनर प्रोडक्ट निकाली, 0 आनी चाहिए। U2 की निकालो, वो भी 0 आनी चाहिए। UN मतलब जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सभी की इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट आनी चाहिए 0। तो डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं, W इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू V इफ U की V के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए 0 फॉर ऑल U बिलोंग्स टू W। मतलब कि W के कोई भी एलिमेंट ले लो, सभी एलिमेंट्स के लिए हमारे पास V के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए 0, तभी हम उसको क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको, जैसे वेक्टर स्पेस हमने ये ले लिया, ये ले लेते हैं XYZ हमारे रियल में से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कि R3 दे रखा है मैंने आपको, ठीक है। W का एक सबस्पेस ले लिया हमने, सपोज दिस वन, ये सबस्पेस बन जाएगा। और मैंने आपको एक वेक्टर दिया V002, ये वेक्टर दिया आपको, ठीक है, ये V का है। अब आप ध्यान से देखो, इसके साथ हमेशा जब भी आप इनर प्रोडक्ट करोगे तो आपको हमेशा ही 0 मिलेगा। x की मल्टीप्लाई 0 से, y की 0 से और 0 की 2 से, तो यू विल गेट ऑलवेज 0। तो जब भी आपके पास इसके एवरी एलिमेंट की, आप x और y की वैल्यू कुछ भी रख के देख लो, हमेशा इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो W है ना वो हमारे V के ऑर्थोगोनल है। परपेंडिकुलर का साइन लगा सकते हो इस तरह से। उसके बाद है, अब सेट को सेट से चेक करो। यहाँ पर तो पहले वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनलिटी चेक की, फिर किसी सेट की वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनलिटी चेक की। अब एक सेट ये दे दिया और एक सेट ये दे दिया। अब इसके एवरी वेक्टर के साथ क्या आनी चाहिए, इनर प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। तो W1 इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू W2 इफ इनर प्रोडक्ट U की V के साथ 0, वेयर U बिलोंग्स टू, फॉर ऑल U बिलोंग्स टू W एंड V बिलोंग्स टू W2।
मतलब कि इसका कोई भी एलिमेंट ले लो, इसका कोई भी एलिमेंट ले लो, हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0 ही आनी चाहिए। जैसे अभी मैंने v आपको R3 लेके दिखाया था, और मैंने जैसे W1 ये ले लिया x y 0, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू R, और सपोज मैंने W2 ऐसे ले लिया, ये भी तो सब स्पेस है ना। अब यहाँ पे z बिलोंग्स टू R। अब इसके हर एक एलिमेंट की इसके हर एक एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करके देख सकते हो, यू विल गेट ऑलवेज 0। तो दैट मीन्स W1 एंड W2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये हमारी ऑर्थोगोनल्स की डेफिनेशन हो गई है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल सेट्स क्या होते हैं। अब बात आती है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आपके पास कोई भी एक W सबस्पेस दिया होगा V का, दिस वन, और आपको कहा जाएगा कि W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, और इसको डिनोट कैसे करोगे? इट इज डिनोटेड बाय W के ऊपर परपेंडिकुलर का सिंबल लगा देना। तो इसका मतलब है W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये है अपने पास पूरा V है ना, वेक्टर स्पेस सबसे बड़ा यही है। इसका हमने एक सबस्पेस लिया, सपोज दिस इज W, ये इसका सबस्पेस। अब हमें क्या देखना है कि V के ऐसे कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो कि इस W के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहे हैं। उन वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन ही क्या माना जाता है, W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, V के जितने भी वेक्टर्स होंगे जो कि इसके साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहे हैं, तो वो किसको, उनको क्या कहा जाएगा, उनकी कलेक्शन को W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, एलिमेंट्स ऑफ V, जैसे कि U लिया बिलोंग्स टू V सच दैट कि U की इस V के साथ, मतलब कि इसके एवरी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, 0 फॉर ऑल V बिलोंग्स टू W। ठीक है, डेफिनेशन थोड़े ध्यान से देखना आप सभी, कि इसके एवरी एलिमेंट के साथ ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं V के अंदर जो कि इनर प्रोडक्ट इसके साथ 0 दे रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने ये लिखा, अभी V हमने R3 लिया, और यहाँ पे मैंने ऐसे लिया था ना x y 0, इस तरह के एलिमेंट्स ले लिए W में। अब आपको पता है कि किस टाइप के ऐसे ऐसे वेक्टर्स V के अंदर हैं जो कि इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देंगे। जैसे कि आपको ऐसे मिल जाएगा, इस टाइप के जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे इसके साथ इनर प्रोडक्ट 0 देने वाले हैं। तो ये सारे के सारे वेक्टर्स मिलके हमारे पास क्या बना देंगे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। इसको ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। V के एलिमेंट्स हैं, V के एलिमेंट्स इसके हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा, इस सेट को, दिस इज द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। ठीक है ना, सभी को क्लियर है। फिर चलो एक आधा एग्जाम्पल कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने R3 का एग्जाम्पल लेके बता दिया आपको। जैसे बुक में 13 एग्जाम्पल है, ये देखो सभी, उसने ना आपको 3 वेक्टर्स दिए हैं। U1 दिया 1 2 आयोटा आयोटा, U2 है 0 1 प्लस आयोटा 1, एंड U3 इज 2 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। ये हमें 3 वेक्टर्स गिवन है। पहले तो इसने ये कहा कि हर एक वेक्टर की नॉर्म निकालो, तो नॉर्म निकालना मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बता रखा है। नॉर्म ऑफ U1 क्या होता है, इसके खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करो, उसका स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 1/2। तो कर देते हैं हम 1 माइनस 2 2 ज़ा 4 और माइनस 1, तो +1 से -1 कैंसिल, हमारे पास आ गया
नेगेटिव ही आ रहा है ना, कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम? आयोटा का स्क्वायर -1। ये हमने थोड़ी गलती कर दी। देखो ये फॉर्मूला आप रियल में लगा सकते हो, कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल ही था। फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था, अगर आपको नॉर्म निकालनी है u की u से और उसका चलो स्क्वायर रूट भी करना है, तो कॉम्प्लेक्स में कैसे होता है, पहले इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट का कंजुगेट। ये कंजुगेट लगाना हम भूल जाते हैं क्योंकि रियल में ही दिमाग चलता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है तो हमें सेकंड वाले का कंजुगेट लेना है। तो पहले मैं 1 लिख देती हूँ, 2 आयोटा आयोटा, ये तो इसके लिए होगी। और इसके लिए लिखोगे तो इनका कंजुगेट लिखना है। 1 का कंजुगेट 1, 2 आयोटा का ये आ जाएगा और आयोटा का -1। अब ठीक है, और इस पूरे की पावर 1/2, 1 + 4 + 1 और इस पूरे की पावर 1/2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6। सिमिलरली हम यहाँ पे u1 लिख लो और नॉर्म ऑफ u2 निकालेंगे, वही 0 1 + आयोटा 1, 0 की 0 से, इसकी 1 - आयोटा से और इसकी 1 से, तो कर दो प्रोडक्ट। इसकी इसके साथ करो आप, क्या मिलेगा आपको, 1 मिल गया, फिर 1 की माइनस आयोटा से करोगे, फिर इसकी आयोटा से करोगे और फिर इसकी माइनस ऑफ आयोटा से, एंड दिस इज +1। तो इससे ये कैंसल, 1 + 1 + 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। नेक्स्ट निकालते हैं u3 का नॉर्म। u3 की नॉर्म में नॉर्म ऑफ u3 इज इक्वल टू 2 1 - आयोटा आयोटा, 2 इसका कंजुगेट 1 + आयोटा और फिर यहाँ पे माइनस आयोटा, 4 हो गया। ये तो अभी निकाला था ना, कितना आया था, 1 + 1, ये आ गया था 2, एंड दिस इज माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर +1, तो ये आ गया हमारा 7, बट ये इसका स्क्वायर आया है, तो नॉर्म ऑफ u3 हमारा आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो हमने सभी की नॉर्म निकाल दी है। थोड़े ध्यान से निकालना, जैसे हम पहले मिस्टेक कर रहे थे वो वाली मिस्टेक मत कर देना, कॉम्प्लेक्स में साथ वालों के कंजुगेट लेने होते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, शो दैट एक वेक्टर गिवन है v इज इक्वल टू 1 - आयोटा -1 और 1 - आयोटा, हाँ यही है। और हमें दिखाना है कि दिस इज ऑर्थोगोनल टू u1 एंड u2। ये किसके ऑर्थोगोनल है, u1 के भी एंड u2 के भी। तो पहले ना इसके साथ इनर प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं, वेक्टर v की u1 के साथ इनर प्रोडक्ट। तो पहले u के लिख दो, 1 - आयोटा -1 और 1 - आयोटा। और मैंने अभी बताया सेकंड वाले के आप कंजुगेट लिखोगे, तो इसका कंजुगेट लिखना 1, फिर -2 आयोटा और फिर -आयोटा, तो 1 - आयोटा और यहाँ पे माइनस प्लस 2 आयोटा, एंड दिस इज -आयोटा माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो देखो कितना आ गया, 1 - आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा -1, इससे ये कैंसल, माइनस के 2 आयोटा प्लस के 2 आयोटा, 0 आ गया। तो इसके साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ गई, दैट मीन्स v इज ऑर्थोगोनल टू u1। इसी तरह से हम v की u2 के साथ इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। क्या करेंगे, पहले v के कॉम्पोनेंट 1 - आयोटा -1 1 + आयोटा, फिर u2 के लिखो कॉम्पोनेंट 0 1 + आयोटा एंड +1, ये तो 0 ही हो गया। इसमें देखो -1 - आयोटा +1 - आयोटा, इसका कंजुगेट करना था। अब ठीक है, तो इसका कंजुगेट किया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब -1 से +1 कैंसिल, आयोटा से ये कैंसिल, 0 आ गया।
तो इसका मतलब v हमारा u2 के भी ऑर्थोगोनल है, ये हमने शो कर दिया। थर्ड पार्ट है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो जो कि u1 और u3 दोनों के ऑर्थोगोनल हो, u1 और u3 के। चलो मान लो एक वेक्टर है v, सपोज xyz, जो u1 के भी ऑर्थोगोनल है एंड u3 के भी ऑर्थोगोनल है। तो u1 के ऑर्थोगोनल है तो u के साथ इनर प्रोडक्ट उसकी 0 होगी, है ना। तो v की u1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0, तो इसके इसके साथ इनर प्रोडक्ट कर दो, x की 1 के साथ, y की -2 आयोटा कंजुगेट लेना है z की -आयोटा के साथ, दिस इज इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करोगे तो x -2 आयोटा y एंड आयोटा z। फिर v की u3 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 है बिकॉज v इज ऑर्थोगोनल टू u3, तो x2 फिर y के साथ 1 प्लस आयोटा एंड z के साथ -आयोटा इज इक्वल टू 2x 1 प्लस आयोटा इंटू y और -1 इंटू z इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आ गई अपने पास, फर्स्ट एंड सेकंड। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड। इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, आप कोई भी एक वेक्टर निकाल के दिखा सकते हैं। तो सभी को आता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स वाई जेड -2 आयोटा 1 प्लस आयोटा फिर आयोटा -1 फिर 1 2 -2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, फिर इसकी इससे और इसकी इससे, और ऐसे कर देना। तो यहाँ से आपके एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी, बहुत सारी आएंगी, यू कैन टेक एनी वैल्यू, तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। इसलिए इस तरह से हम निकाल सकते थे। कर लेना इस क्वेश्चन को कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा है, 0 के ऑर्थोगोनल बताओ कौन है। ये कहा है ना प्रूव करने के लिए। तो देखो इसका मतलब ये है कि v के ऐसे वेक्टर्स बताओ जिनकी 0 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है ना। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, 0 ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हो गया, वेक्टर्स बिलोंग्स टू v सच दैट कि 0 की इनके साथ v के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, 0। अब आपको पता है कि 0 की किसी भी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट कर लो, आपको हमेशा ही 0 मिलता है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ v सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इस वाले सेट के अंदर पूरा v ही आएगा ना। अगर आपके पास ये v है और ये 0 है और आप ये देखना चाहते हो कि v के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो इसके साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहे हैं, बट हमें रिजल्ट पता है कि 0 वेक्टर के साथ हमेशा ही इनर प्रोडक्ट 0 ही आती है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, पूरा ही v मिल गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में v के ऑर्थोगोनल निकालो, मतलब कि डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलो पहले, v बिलोंग्स टू v सच दैट v की u के साथ इनर प्रोडक्ट 0 फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v, है ना। तो हमें ये देखना है कि v के ऐसे कौन से वेक्टर हैं जो v के एवरी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे दें। ये सेट है और हमें ये देखना है इस सेट के अंदर ऐसे कौन सा एलिमेंट है या कौन से ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इसके एवरी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देगा। तो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो कि सबके साथ इनर प्रोडक्ट 0 देता है, दैट इज ओनली 0 वेक्टर। सिर्फ 0 वेक्टर की सभी के साथ ही इनर प्रोडक्ट 0 आती है, नहीं तो ऐसा कोई भी वेक्टर नहीं पॉसिबल जिसकी सबके साथ इनर प्रोडक्ट 0 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, v के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, सिंगलटन 0, और सिंगलटन 0 के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, v। तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। थर्ड केस में क्या है,
थर्ड में वी हैव टू प्रूव इफ W1 इज कंटेन इनटू W2, वी हैव टू प्रूव W2 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन इनटू W1 के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। तो ये प्रूव करना है हमें। तो इसमें से एक एलिमेंट लेके चलेंगे, इसके अंदर शो कर देंगे, है ना। इसमें से मैंने एक एलिमेंट लिया, सपोज U बिलोंग्स टू W2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, उस U की, U क्या है, V का वो एलिमेंट है जो W2 के एवरी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है। U की V के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगी फॉर ऑल V बिलोंग्स टू W2। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है कि इस W2 के एवरी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे दे। तो अगर मैंने इसमें से एक एलिमेंट लिया है तो इस U की इस V के साथ इनर प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगी, वेयर V एवरी एलिमेंट ऑफ W2। अब देखो V क्या है W2 में, W1 इज कंटेन इनटू W2, ये W2 है और ये W1 है ना। W1 इज द सबसेट ऑफ W2। तो ऑब्वियसली अगर हर एक W2 के एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो हर एक W1 के एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होगा। अब मैंने ये कहा कि फॉर ऑल, इन सभी के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है U वेक्टर। ये जो U वेक्टर है ये इस W2 के एवरी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है। दैट मीन्स V के एवरी एलिमेंट, W1 के एलिमेंट के साथ भी तो इनर प्रोडक्ट 0 ही देगा ना, ये तो उससे छोटा ही है। तो यहाँ से हमें पता चला U की V के साथ इनर प्रोडक्ट 0 फॉर ऑल V बिलोंग्स टू W1 बिकॉज W1 इज द सबसेट ऑफ W2। यहाँ से हमें क्या पता चला, U हमारा किसके अंदर चला गया, W1 ऑर्थोगोनल में। तो हम एक एलिमेंट यहाँ से लेके चले थे, यहाँ पे दिखा दिया, दैट मीन्स दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। प्रूव कर दिया। लास्ट पॉइंट है W इंटरसेक्शन W ऑर्थोगोनल इज 0 ऑलवेज। W इंटरसेक्शन W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज सिंगलटन 0। तो हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में से लेके चल लेते हैं एक एलिमेंट। हमने लिया दिस वन एंड वी हैव टू शो कि U की वैल्यू 0 ही होगी, है ना। तो देखो U हमारे W में है और U हमारा W ऑर्थोगोनल में है। इसकी डेफिनेशन लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, अभी बताया था, U क्या करेगा, इस W के एवरी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, U की V के साथ इनर प्रोडक्ट 0 फॉर ऑल V बिलोंग्स टू W। मतलब कि आप W का कोई भी एलिमेंट ले लो, उन सभी के साथ इस U की इनर प्रोडक्ट 0 होगी, तभी तो ये इसके ऑर्थोगोनल में जा रहा है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर फॉर ऑल की बात की गई है, तो W का आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, ये भी तो W का ही एलिमेंट है, U भी। तो यहाँ पे हम V को W रख सकते हैं बिकॉज दिस इज फॉर ऑल ना। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यहाँ से हम ये कह सकते हैं, और ये इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई वेक्टर खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है, इफ एंड ओनली इफ U इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता चला कि U की वैल्यू और कुछ नहीं है, सिर्फ 0 ही है। तो हमें यही दिखाना था, इंटरसेक्शन में अगर हम कोई एलिमेंट लेके चल रहे हैं देन इट विल बी 0 और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमें W इंटरसेक्शन W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज सिंगलटन 0। तो आई होप सभी को क्लियर होंगे कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। कुछ और एग्जांपल्स आप ट्राई कर लेना, इसके बेस पे जो थ्योरम्स होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज मैंने इसलिए आपको डेफिनेशन और एग्जांपल्स करवा दिए हैं ताकि आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। थ्योरम्स में हम डेफिनेशन ही यूज़ करेंगे डायरेक्ट, तो कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको जो ये डेफिनेशन है ना, ये बिल्कुल टिप्स पे क्लियर भी हो जाए कि मतलब क्या होता है इनका। तो सभी एक बार ट्राई कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।